हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के को देखेंगे। इससे पहले हमने वाच्य का टॉपिक किया था। आई होप आप सब लोगों ने वो देख लिया होगा। तो आइए आज हम जानते हैं कारक के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, कारक क्या होता है। जो भी संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनको जो क्रिया होती है उन क्रिया के साथ जोड़कर क्रिया को पूरा करने वाला जो वो होता है ना, उसको बोलते हैं, जो शब्द होते हैं उनको बोलते हैं कारक। जैसे संज्ञा या सर्वनाम अकेले रहते हैं तो उनके साथ अगर कारक को हम नहीं जोड़ते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम का कोई मीनिंग नहीं बैठ पाता है। जैसे हम सीधा बोले सोनू गधा डंडा संज्ञा है तो इन वाक्यों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और इसकी जैसे हम इसी के साथ अगर हम कारक को साथ में जोड़कर बोलें, जैसे सोनू ने गधे को डंडे से मारा, तो इस जो ये है सेंटेंस है, वाक्य है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है। तो इसीलिए जब वाक्य पूरा कंप्लीट होता है ना, तो वो कारक साथ में जुड़ने के बाद ही, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब कारक जुड़ता है तभी वाक्य पूरा होता है। तो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर क्रिया को पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उनको कारक कहते हैं, जिसकी वजह से वाक्य पूरा होता है। आइए अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। वाक्यों में कई संज्ञा या सर्वनाम पद क्रिया को पूरा करते हैं। इन पदों का क्रिया से अलग अलग तरह का संबंध होता है। इसी संबंध को बताने वाला रूप ही कारक कहलाता है। जैसे सोनू ने गधे को डंडे से मारा। इस वाक्य में सोनू, गधा, डंडा, संज्ञा, ये सब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है। संज्ञा हैं ये सभी, सर्वनाम तो यह है वह ये होते हैं। तो अगला देखिए, अब इसमें देखिए सोनू संज्ञा है, ने करता है, गधा फिर संज्ञा है, को फिर ये कर्म कारक हो गया, मतलब कारक हो गया, और डंडा फिर संज्ञा हो गया, से फिर कारक हो गया, और मारा फिर मारा जैसे ये विशेषण हो गया। किसी की ये बता रहा है, डंडे की विशेषता को बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। आगे देखिए, रेखा ने पुस्तक पढ़ी। रेखा संज्ञा हो गई और ने हो गया कारक। रेखा ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य में जो ने है ये है कारक, जो कि संज्ञा के साथ जुड़कर वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। आगे है, चौकीदार ने सीटी बजाई। चौकीदार ने सीटी बजाई, तो ने हो गया इसमें कर्ता। रजनी ने गीत गाया। रजनी ने गीत गाया, तो इसमें जो ये ने है ये फिर क्या हो गया? कारक हो गया। आगे देखिए, अब इसमें दिया गया है कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इनको याद रखने के लिए हम एक वो जैसे इनको ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो। ये सारे हो गए कारक के भेद। अब देखिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कर्ता ने नहीं, सोनू ने गधे को डंडे से मारा, तो कर्ता ने, तो ने हो गया कर्ता कारक। सोनू ने गधे को, कर्ता ने कर्म को, तो ये हो गया कर्म कारक। डंडे से, कर्ता ने कर्म को करण से एक अपादान के लिए भी आता है, लेकिन अपादान के लिए जैसे पेड़ से पत्ता
टूट गया तो वो दोबारा, जैसे टूट गया तो वो दोबारा से जुड़ तो नहीं सकता। किसी चीज़ का अलगाव होता है ना, उसको हम, उसके लिए हम से, अपादान के लिए से वहाँ यूज़ करते हैं। तो इसमें ये जो से है, इसने इसको मारा है, तो ये हो गया करण कारक। ऐसे ही जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो उसमें जो से है वो अपादान का उदाहरण हो गया। और जैसे संबोधन, जैसे हम बोलते नहीं है हे राम, तो जो वो हे हो गया वो हो गया संबोधन के लिए। किसी को ऐसे बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, तो उसके लिए हो गया। तो इसके 8 भेद होते हैं कारक के। आगे देखिए, बस आप इन 8 विभक्तियों को याद कर लो, सभी कारक याद हो जाएंगे। ऐसे याद करें, जैसे अभी तक मैंने बताया था ना, वही है ये। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में संबोधन हे अरे ओ। बस ये इतना, ये छोटा सा टॉपिक था, ये हमारा पूरा हो चुका है। इसके कितने भेद हैं और कारक किसे कहते हैं, इसमें बस यही 2 थे। और इसमें जो आता है वो, इसके कई बार परिभाषा भी आ जाती है और एग्जाम्पल भी आते हैं इसके। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है ना, सोनू ने गधे को डंडे से मारा, तो इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये को है, ये कौन सा कारक है। तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए।